सोनम जैसी लड़की से शादी भूल कर भी मत करना। अगर गलती से भी किया तो लाश बन जाओगे, नीले ड्रम में दफन कर दिए जाओगे, जहर देकर मार दिए जाओगे। जी हाँ, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम और आप कभी नकार नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजा रघुवंशी, जिसे शादी के महज 12 दिन बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून के नाम पर मेघालय ले गई और फिर अपने आशिक के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतार कर खाई में फेंक दिया। राजा की लाश सड़ी गली हालत में 10 दिन बाद मिली और शायद उसके हाथ पर अगर टैटू नहीं बना होता तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाती कि यह लाश किसकी है। घटना के बाद पहले तो पुलिस को लगा कि यह लूटपाट की घटना है, किसी ने राजा के साथ लूटपाट की और उसे मारकर खाई में फेंक दिया और शायद उन्होंने ही सोनम को भी मार दिया होगा या उसका अपहरण हो गया है। लेकिन जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली तो पूरा सच सामने आ गया। पुलिस की जांच में पता चला कि सोनम ने अपने आशिक के साथ साथ 3 और लोगों के साथ मिलकर महीनों पहले अपने पति को मारने का प्लान बनाया था और फिर शादी के 12 दिन बाद यानी कि 23 मई को अपने पति राजा की हत्या करके उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। अब सोनम, उसका आशिक और उसके 3 दोस्त सलाखों के पीछे हैं और शायद 1-2 साल बाद यह लोग बाहर भी आ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही हमारे देश का कानून है। किसी की जान की कीमत सिर्फ उन्हें 1-2 साल की जेल की सजा दी जाती है, फिर आजाद कर दिया जाता है, फिर तारीखें चलती हैं और धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। यह हमारे देश की कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे केस हर रोज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़कों के लिए कानून में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर ऐसे गुनाहों की सजा मौत दी जाने लगे तो लोग ऐसा करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। ना जाने कितनी सोनम जैसी लड़कियां माँ बाप के दबाव में आकर शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। 10-20 दिन लोग आवाज उठाते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, फिर एक नई घटना होती है। अगर मैं उन घटनाओं को बताने बैठूं तो न जाने कितने घंटे लग जाएं। कुछ दिल दहला देने वाले केस जैसे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति यादव शादी के 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या अपने प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख देकर करवाई। मैनपुरी यूपी की आमना ने पति साजिद को नींद की गोलियां दी, बेहोश करके प्रेमी सुमित के साथ मिलकर सिर पर वार किया, शव जला दिया। महाराष्ट्र की रंजू चौहान ने प्रेमी शाहरुख और उसके साथियों की मदद से सोते हुए पति चंद्रशेखर का गला घोटकर हत्या की। लखनऊ की राखी राठौर ने प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसके छोटे भाई के साथ मिलकर पति शत्रुघ्न का गला घोटकर हत्या की और हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की। नालंदा बिहार की संध्या देवी ने प्रेमी दीपक उर्फ छोटू के साथ मिलकर पति राजीव उर्फ नागा सिंह की हत्या की। मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और शव को 15 टुकड़ों में बांटकर प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट से सील किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत केस आज सिर्फ फाइलों के नीचे दबकर धूल खा रहे हैं। एक ऐसी ही घटना बेंगलुरु में हुई थी। यह केस थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसे आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी किसी से शादी करने का विचार बना रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि हमारे समाज में अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया है। किसी से शादी करने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखें ताकि आप अपने आप को बचा सके। 20 नवंबर को बेंगलुरु में रहने वाले शुभा और गिरीश के एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे, क्योंकि 15 साल की जान पहचान आज रिश्तेदारी का रूप लेने वाली थी। एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वह परिवार जो कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वह भी एंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो
आखिर एंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे होती है, हत्यारे कौन थे और अब वह कहां और किस हाल में हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यह ऐसा केस था जिसने पूरे बेंगलुरु में सनसनी मचा दी थी। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वाकई काबिले तारीफ था। यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना से सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक बनाना है, आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते हैं ताकि आप सच जानें और सतर्क रहें। This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. इस